माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सबके लिए मैं आज एक नई पीक का कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पीक का कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने जा रहा है। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। यस, ये रीडिंग सिंगल्स की लिए। सो सिंगल्स, हम इस रीडिंग में देखने वाले कि आपके लव लाइफ में कौन आने जा रहा है नेक्स्ट, वो पर्सन कौन है, कब तक आप मिलोगे। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस दो है। यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं और आप जो सिलेक्शन करोगे वो या तो फिर आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके नाम का पहला अक्षर जो है उसके अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है तो फिर आप इस कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नेम इनिशियल्स से आपको सिलेक्शन करनी। इट मीन्स कि आपका जो नाम का पहला अक्षर है वो ए से एम के बीच में आता है। ओके, एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और नेम इनिशियल सिलेक्शन करना। इट मीन्स कि आपकी जो नाम का पहला अक्षर है वो एन से जेड के बीच में आता है। वीडियो को पॉज कर ले एंड आराम से सिलेक्शन करें। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी नेम इनिशियल से सिलेक्शन किया है। इट मीन्स कि आपकी जो नेम इनिशियल है वो है ए से एम के बीच में। ओके, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन आने जा रहा है नेक्स्ट। ठीक है, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा उस पर्सन के साथ। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। ओके, टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। अनदर थिंग इज़ दैट ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। Since it is a general reading, so you must watch this reading with an open mind. Okay, this is because some part of the reading may resonate with you or some part may not. Okay, तो yes दोस्तों, ऐसा होता है। ठीक है ना, कि जनरल रीडिंग में हमारे साथ कुछ मैसेज रेजोनेट होती है। कभी कभी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए आपके साथ। ओके, एंड कभी कभी हो सकता है आपके साथ कुछ ही पार्ट रेजोनेट हो या फिर कभी हो सकता है नहीं भी हो। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं आपके लाइफ में कौन आने वाला है। We have doll cool. Okay, dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Okay, ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यस, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है ना, या तो फिर हो सकता है ये पर्सन भी सिंगल होंगे आपके जैसे। ओके, एंड हो सकता है ये पर्सन हमेशा से ही सिंगल होंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। ओके, एंड जो मैसेज मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है वो ये है कि ये पर्सन ना बहुत ही काम एंड कंपोज्ड होंगे नेचर के। ओके, आप इनको ऐसे पहचान सकते हो कि ये वो पर्सन है जो बहुत ही शांत रहते हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, बट आप इनको देखोगे तो इनके चेहरे पे एक शांति होगी और जब ये बात भी करते हैं तो बहुत ही इनकी आवाज़ को सुन के, इनकी बातों को सुन के बहुत ही ज़्यादा आपको शांति मिलती होगी। ओके, काफ़ी ही ये पर्सन चीज़ों को बहुत ही धैर्य के साथ करते हैं। ठीक है, इनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है। मुझे दिखता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं। ठीक है, या तो फिर आप इस पर्सन से कोई कुछ सीख रहे हो। ठीक है ना, कोई सीख रहे हो या फिर कुछ आप इनसे हीलिंग ले रहे हो। ये पर्सन आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं। ओके, बट ये वाइब यहाँ पे है कि ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड है और दिखता है कि ये पर्सन आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं एंड ये पर्सन हीलर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इट मीन्स कि ये पर्सन आपकी हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन किसी तरह के लीगल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, लॉयर, जज या कोई सॉलिसिटर हो सकते हैं। ठीक है, इनका लीगल फील्ड से कोई कुछ लेना देना हो सकता है। ओके, ये पर्सन लियो हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको इंटेलिजेंट नज़र आएंगे। ओके, काफ़ी इंटेलिजेंट, इनका IQ बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए देखते हैं आगे क्या पता चलता है हमें, कौन है ये पर्सन। सो मे बी यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली कुछ आपके लाइफ की कोई नई जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है, कहीं आपने एडमिशन लिया हो, कहीं आपने जॉब स्टार्ट किया हो या तो फिर आप कहीं जाने लगे हो, मे बी मॉर्निंग वॉक, या फिर आपने कोई जिम ज्वाइन किया है रिसेंटली। ठीक है, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 8 of Cups, we have the Empress,
एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पर्सन ना वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड फॉर सम ऑफ यू ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और साइन के हो सकते हैं, ठीक है। ये साइन आपके भी हो सकते हैं। तो यस, मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नजर आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इधर ये साइंस आपके हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, या तो फिर इस पर्सन के होंगे, ओके। एंड यस, ये पर्सन ना मुझे दिखता है कि आपकी किसी न किसी तरह से जब ये आपके लाइफ में आएंगे, इधर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लाइफ में ये पर्सन है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ दिखता है कि ये पर्सन ना आपको आपकी लाइफ में जब आ रहे हैं तो या तो फिर ये पर्सन आपके बॉस है, या तो फिर ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपसे इनका स्टेटस ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। एंड ये स्टेटस ऐसे नहीं कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है सर, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे मैच्योर भी होने वाला है, आपको कुछ सिखा रहे हैं या तो फिर आपकी किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ये मैसेज दिख रही है। और यस, इनकी एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस होंगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिखता है कि अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, ठीक है, अगर आप मेल हो और आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो आप इस पर्सन के अंदर ना इनकी फेमिनिन क्वालिटीज़ जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से नज़र आएगी, ठीक है। काफ़ी ग्रेसफुल होंगी एंड यस काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी। एंड यस, ब्यूटीफुल कहने का मतलब ये कि आपने कुछ डेफिनेशन सेट कर रखा है ब्यूटीफुल का, ठीक है। हम सभी के अलग अलग डेफिनेशन होते हैं जब हम किसी सामने वाले पर्सन को देखते हैं कि वो हमारे लिए ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। हम किसी ब्लैक स्किन कलर को या वाइट स्किन कलर को या किसी और स्किन कलर को हम ब्यूटीफुल कह रहे हैं, वो चीज़ें नहीं है। मे बी आपने कोई अपना डेफिनेशन सेट कर रखा है ब्यूटीफुल का, तो आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पर्सन ब्यूटीफुल होंगे, आपको बहुत प्यारे लगने वाले हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। सो यस, नो डिस्क्रिमिनेशन हियर। मुझे ये अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो आप, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये काफ़ी आप इनके अंदर एक फेमिनिन क्वालिटीज़ देखोगे, लाइक ये बहुत ही केयरिंग होंगी, साथ ही साथ ये एक अच्छी गाइड होंगी, ठीक है। आप बॉस हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आप मैस्कुलिन के लिए देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि इस पर्सन के अंदर ना काफ़ी मैस्कुलिन क्वालिटीज़ होंगी, बोल्ड है, ठीक है। एंड इनकी वॉइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग, हेवी है, ठीक है, वो चीज़ नज़र आ रही है। एंड यस, वी हैव दीज टू कार्ड्स, द एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो काफ़ी अच्छे घराने से होने वाली ये पर्सन, ओके। काफ़ी अच्छे घराने से होने वाले, इनका घर बहुत अच्छा होगा, इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी हो सकती है। हो सकता है ये लोग डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। या फिर बिजनेसमैन भी हो सकता है ये पर्सन। एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड अगर आप मेल हो, ठीक है, और आप किसी फीमेल की रीडिंग देख रहे हो, तो ये हो सकती है वो फीमेल हो जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी पास्ट में और ये उस मैरिज से बाहर निकल के आ रही है। वी हैव दिस 8 ऑफ कप्स। हो सकता है इनका कोई चाइल्ड हो, ठीक है। अब ये मैसेज सभी के लिए नहीं है कि सभी के जो पार्टनर या जो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में वो मैरिड है, बट फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी हियर कि ये जो अगर फीमेल है, ठीक है, तो ये हो सकती हैं कि इनकी मैरिज हो चुकी थी पहले और ये उस मैरिज से बाहर निकल के आपकी तरफ आएंगी, ओके। एंड हो सकता है आपकी इस पर्सन के साथ इन फ्यूचर शादी हो सकती है, फैमिली बन सकती है, ठीक है। एंड काफ़ी स्टेबल पर्सन होने वाले हैं और लॉयल भी बहुत होंगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप ना कहीं अगर रिसेंटली अगर आप कहीं जाने वाले हो, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि इन नियर फ्यूचर आप कहीं जा रहे हो 3 डेज़ में, 3 वीक्स में, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी 7 वीक्स, ओके। अगर आप कहीं जा रहे हो इतने टाइम पीरियड में, तो आप इस पर्सन को वहाँ मिल सकते हो सकता है आप इनके घर के पास जाने वाले हो और फिर आप वहाँ पे मिलोगे इस पर्सन को, ओके। आई हैव 2 कार्ड्स, दिस इज नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, एंड शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, ओके। सो हो सकता है आप दोनों ही पर्सन मिलके कोई काम करने वाले हो, ठीक है ना, आप दोनों कोई काम करने वाले हो। इट मीन्स कि आप कहीं पे जा रहे हो काम के लिए, ठीक है, तो ये पर्सन वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ये आपको गाइड करने वाले हो सकते हैं। आप मुझे दिखता है ये पर्सन आपको कहीं आपको टीच करते हैं, तो फिर कुछ लोगों के लिए आपके वो हो सकता है जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनर हो सकते हैं आपके, ओके। एंड ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी लव एट फर्स्ट साइट, ओके। ये लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। ये यहाँ पे नाइट की एनर्जी है, यहाँ पे रेड रोजेज़ है। आई कैन सी ये पर्सन काफ़ी बोल्ड, ब्रेव होने वाले हैं। और यस, यहाँ पर फीमेल भी है एंड मेल भी है, तो दोनों ही, अगर आप मेल फीमेल जिसके भी लिए देख रहे हो, वो पर्सन काफ़ी बोल्ड एंड ब्रेव होने वाले हैं, ओके। एंड फीमेल है तो काफ़ी केयरिंग एंड फेमिनिन क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत होगी। ये पर्सन बहुत इमोशनल होंगे एंड यस बहुत ही रोमांटिक नेचर होगा इनका, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये पर्सन कोई क्रिएटिविटी इनके अंदर होगी, ठीक है। एंड इनका जो जॉब या प्रोफेशन होगा वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है, बट ये पर्सन क्रिएटिव होंगे, पोइट हो सकते हैं, कुछ लिख रहे हैं पोएम, कोई गाना, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक नेचर के ये पर्सन होंगे, ओके।
वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या पता चलता है। और अगर आप कहीं आपने कुछ नया ज्वाइन किया है, कोई इंस्टीट्यूशन है या तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपने रिसेंटली कहीं ज्वाइन किया है, जिम हो सकता है, योगा आपने कहीं ज्वाइन किया है, ठीक है ना, योगा आप कहीं सीखने जा रहे हो या योगा आप प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन कहीं आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नाइट, ठीक है ना, इस कार्ड में जो नाइट है उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। और हमारे पास दूसरा कार्ड है 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, ये पर्सन काफ़ी प्योर सोल होंगे, ठीक है। और मुझे दिखता है यहाँ पे हमारे पास 3rd आई चक्र है एंड ये दोनों आंखें यहाँ पे बंद है। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ना किसी चीज़ को समझने के लिए या फिर किसी को जानने के लिए, ठीक है ना, अपनी दोनों आंखों का ज़रूरत नहीं पड़ता होगा। इनकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, ठीक है। ये सिर्फ किसी की आवाज़ सुन रहे हैं या किसी से फ़ोन पे ही बातें कर रहे हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनको मिल जाती होगी कि सामने वाला पर्सन का क्या इंटेंशन है, ठीक है, वो पर्सन कैसा है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, इनका कोई फर्नीचर का शॉप हो सकता है दोस्तों, ठीक है, कोई शोरूम हो सकता है। काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन होने वाले हैं, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं एंड दिस इज़ ऑल टाइड अप। ओके, सो जब आप इस पर्सन से मिलोगे आपको लगेगा कि इनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। एज गैप आप लोगों के बीच में हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आपकी एज 23 है एंड इनकी एज हो सकती है आपसे बड़ी है। 5 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एंड ब्रोकन हार्ट एंड दिस इज आर्कएंजल कैमियल, 3rd चक्र आर्कएंजल कैमियल। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन का, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इन्होंने तो या तो पास्ट में कोई रिलेशनशिप इनका टूटा है या तो कोई मैरिज टूटा है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो हो सकता है ये ऑलरेडी किसी ब्रोकन मैरिज या ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल रहे हैं और आपको फील होगा, आपको इनके लिए फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो जाएगी, मुझे दिखता है। बट आप थोड़ा सा ऐसे सस्पिशन में रह सकते हो कि आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन से स्टार्ट होगी कि नहीं। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है इन फ्यूचर यस कुछ लोगों की इस पर्सन से मैरिज हो सकती है। वी हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये पर्सन लीगल फील्ड से हो सकते हैं, ये लिब्रा हो सकते हैं, आप लिब्रा हो सकते हैं। ओके, वी हैव लव। ओके, यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव आ रही है। यहाँ पे मेडिटेशन है। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई स्पेशल टेक्निक लगा रहे हो फॉर मैनिफेस्टिंग लव इन टू योर लाइफ। तो आपके लाइफ में एक पार्टनर डेफिनेटली आ रहे हैं एंड आपकी वो टेक्निक काम कर रही है, ठीक है ना। इस रीडिंग के थ्रू ये आपको बताया जा रहा है डिवाइन से कि आपकी वो टेक्निक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। वी हैव कंपैटिबिलिटी। तो ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना तो वो आपको डेफिनेटली फील हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेंटली फील हो जाएगा कि ये वही पर्सन है जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। ओके, एंड आप इनके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करोगे एंड आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, आप लोग बात बहुत ज़्यादा करोगे, ठीक है। वी हैव अबंडेंस। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी ये पर्सन काफ़ी रिच होने वाले हैं, ठीक है, वेल्दी होने वाले हैं एंड काफ़ी ग्राउंडेड होंगे। इनके पास बहुत कुछ होगा बट ये पर्सन शो ऑफ नहीं करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। और ये पर्सन आपको लेके काफ़ी आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके दोस्त पहले बन सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं डिवाइन को क्या बताया है आपके लिए जो पर्सन आ रहे हैं। ओके, आपका बर्थडे मे बी 29 को आता है, फॉर सम ऑफ यू आपका बर्थडे 13 को आता है। ओके, आप लियो हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। यहाँ पर डोंट स्टॉप। यस, आप कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है ना, जहाँ पर आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, कुछ आपने ज़रूर स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पर है रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। आप किसी पाथ पे चल पड़े हो एंड डोंट स्टॉप का कार्ड है, ठीक है। आपको ये पर्सन वही मिलने वाले हैं। सो यस, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है डोंट स्टॉप। आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट किया आपने, ये पर्सन आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। और यस, एंजल्स और डिवाइन ने आपको डेफिनेटली उस काम में लगाया है बिकॉज आप उस पर्सन से डेस्टाइंड हो वहाँ पर मिलने के लिए, ठीक है। तो आप जो भी रिसेंटली कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है आपने कुछ भी अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली या कहीं ट्रैवल करने वाले हो तो वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेंगे एंड डोंट स्टॉप। अगर आप लोगों ने कुछ मैनिफेस्टेशन का कोई टेक्निक स्टार्ट किया है या अप्लाई किया और आप गिव अप करने वाले हो बिकॉज आपको फील हो रहा है कि वो टेक्निक आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, तो दिस मैसेज इज़ ऑल्सो फॉर यू, डोंट स्टॉप, ठीक है ना। आप उस टेक्निक को मत रोके, वो आपके लिए वर्क कर रही है एंड लेट गो। ओके, एंड हो सकता है आपको कुछ लेट गो करना है। आप किसी फियर में हो, ठीक है ना, आप फियर में हो, आप डाउट में हो, आप डाउट कर रहे हो कि डिवाइन आपकी बातों को नहीं सुन रही है, वो आपको
आपकी लाइफ में कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं भेजेगी, तो वो एक ब्लॉकेज की तरह है, ठीक है ना, आपकी लाइफ में वो ब्लॉकेज की तरह है। ओके, एंड यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है। ओके, तो डेफिनेटली आपकी वो जो फियर है ना, वो डिले कर रही है इस पर्सन से आपको मिलने के लिए। सो आप पूरी तरह से डिवाइन पे ट्रस्ट करो कि आप जो भी डिवाइन को बोल रहे हो, डिवाइन आपकी लाइफ में भेजेगी जो आपके लिए बेस्ट है। तो वो फियर एंड वो डाउट, उसको लेट गो करो आप। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, मे बी आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ भी चैलेंज हो सकता है, ठीक है, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ओके, तो इवन ये सिंगल्स की रीडिंग है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं उसको जाने दो, एंड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो मैसेजेस हैं यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे, ठीक है, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे एंड कब तक आएंगे, ठीक है। फिर हम चिट से भी देखेंगे। पहला है द एम्परर। वाओ, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज टेन ऑफ वैंड्स। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले, आप जब ट्रैवल कर रहे हो कहीं तब मिले ये पर्सन, आप कहीं जा रहे हो, फैमिली को विजिट करने जा रहे हो, आपका ऑफिस आप बदल रहे हो, ठीक है, वर्क प्लेस चेंज कर रहे हो, कॉलेज चेंज कर रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो कहीं पे, ये पर्सन वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग अ मैसेज कि ये पर्सन आपके लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, जिस घर में आप मे बी आप कहीं पे रेंट लेने वाले हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप कहीं हाउस रेंट पे ले रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपके लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, हाउस ओनर हो सकते हैं, जहाँ पर आप मे बी पीजी बन रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें भी दिखती है। एंड यस, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके गाइड होने वाले, आपके बॉस होने वाले, या फिर आपके ट्रेनर होने वाले हैं। आप किसी चीज़ को डेफिनेटली रिलीज़ कर रहे होगे। वी हैव द हैंगमैन। ओके, आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, बहुत दुखी हो, कोई फियर, कोई एंजाइटी, आप उसको लेट गो कर रहे होगे। दिस इज़ हैंगमैन। कुछ ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो बहुत दिनों से, ठीक है, तो आप उससे रिलीज़ हो रहे होगे। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी अवेकनिंग चल रही होगी, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जब आप थोड़े स्टेबल हो रहे होगे, ठीक है, पूरा आपके अंदर ट्रस्ट होगा। और जब आप उस चीज़ को ना डिमांड नहीं कर रहे हो कि आपके पर्सन कब आ रहे हैं, ठीक है, जब आप स्टेबल होगे, अपने लाइफ के साथ खुश होगे, और जब आप ये जो वेटिंग का टाइम है ना, उसको आप साइड में करके कुछ किसी और चीज़ पे फोकस हो रहे हो, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ओके, वो चीज़ें दिख रही हैं। फॉर सम ऑफ यू ये ट्रैवलिंग है, जब आप इनसे मिल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो आप, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस एंड वी हैव दिस नाइट ऑफ वैंड्स एंड दिस इज़ फोर ऑफ वैंड्स। किसी मैरिज में अभी आप लोग मिल सकते हैं। एंड यस, वी विल टेक 2 more कार्ड्स। टाइमिंग बताइए एंजल्स हमें। वी हैव द मैजिशियन। यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 7 ऑफ वैंड्स एंड दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज है जब आप आ रही है आपकी लाइफ में, तब आप इनसे मिल रहे हो। ओके, एंड अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ लोगों के लिए आप 4 days में मिल सकते हो, ठीक है, 4 days में। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 1 month नज़र आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 7 weeks इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज दिख रहा है कि ये 10 month हो सकता है, 10 month में ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। एंड यस, कुछ लोगों के लिए ये 21 days हो सकता है, ठीक है, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, ये टाइमिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड चलिए हम चिट से देख लेते हैं क्या पता चलता है हमें। सो लेट्स सी चिट्स में हमें क्या पता चलता है। पहला है लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग दिखा रहा है, लाइक लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती है। वी हैव पेरेंट्स, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को विजिट करने जा रहे हो, वहाँ पे मिल सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि आप दोनों को पेरेंट्स के थ्रू मिलाया जाए, तो ये मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है। वी हैव ब्यूटी कंसल्टेंट, ये पर्सन ब्यूटी कंसल्टेंट हो सकते हैं। वी हैव एडिक्शन,
सो हो सकता है आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, ठीक है ना। अगर ऐसा है और आप कहीं जाते हो, ठीक है, उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास, किसी काउंसलर के पास, ठीक है, ये पर्सन वहाँ आपको मिल सकते हैं। काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं, मैंने आपको कहा ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। मुस्टैच हो सकते हैं इस पर्सन के, ऑब्वियसली अगर मेल है तो। नेचर कंजर्वेशनिस्ट हो सकते हैं, ओके। एडवोकेट हो सकते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, यस। और यहाँ पर एडिक्शन है, ओके। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपको किसी तरह का एडिक्शन है एंड आप हिप्नोथेरेपी का यूज़ करके उस एडिक्शन को ठीक करना चाह रहे हो या कर रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन वहाँ मिल सकते हैं आपको। डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं, ओके। लेटर सी आपका नाम, इस पर्सन का नाम, एक्स, ओके। सो ये मैसेज है यहाँ पे। तो हो सकता है आप सिंगल हो अभी, बट किसी के साथ आपने डील किया पास्ट में, तो ये एक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ग्रेट सेलिब्रेशन है, ठीक है। तो आप किसी तरह के सेलिब्रेशन में मिलोगे और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे, ठीक है ना। इनके साथ मिलके सेलिब्रेट करोगे, ओके। एंड मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वी हैव दिस कार्ड, ग्रेट सेलिब्रेशन। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। लेटर बी इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। हेजल आइज हो सकते हैं इस पर्सन के। बहुत सारे चिट्स हैं आपके लिए। नंबर 4 आपका बर्थडे दिखाता है, ओके। इस पर्सन का हो सकता है मदर लाइक, यस, मैं आपको बताई थी ये पर्सन मदर लाइक होंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, तो काफ़ी केयरिंग हो सकते हैं। स्लिम, ओके, पतले हो सकते हैं ये पर्सन। एच है, एच इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका नाम, इस पर्सन का नाम। सेल्फ मेड, ओके, कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे इन्होंने खुद को बिल्ड किया है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं। गॉर्जियस, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया। एंड फिर बी है, तो ये लेटर बी 2 बार है, ओके। इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम दोनों में ही बी हो सकता है। के, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेटर्स है, ये मैसेजेस आपके लिए आए। ऑप्शन नंबर 1, आई होप सो ये आपके साथ रेजोनेट हुई है। और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी रीडिंग। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। ये रीडिंग आपकी है और ये ऑप्शन नंबर 2 है। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है और आपकी नेम इनिशियल सिलेक्शन किया है। इट मीन्स कि आपकी नेम इनिशियल है एन से जेड के बीच में, ओके। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन आने जा रहा है, कौन है वो पर्सन, ठीक है ना, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। ये आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, कब तक मिलोगे इस पर्सन से, कौन है ये पर्सन, कैसे पहचानोगे आप, ठीक है। ये सभी चीज़ें रीडिंग में आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रीडिंग जनरल रीडिंग है। आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है वो रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे आप जाने दें, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और यस, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के आप देख सकते हो, ठीक है। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, ओके। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2। वी हैव मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फर्दर हीलिंग इज possible at this time, okay. This is the first card which I have got for you, okay. So यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है मास्टर जीसस का, जिसके ऊपर मैसेज है फॉरगिवनेस का, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन तब आएंगे जब आपको कुछ फॉरगिव करना है, ठीक है, या तो फिर आपको खुद को फॉरगिव करना है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सिचुएशन में, ठीक है, किसी के प्रति आपके दिमाग में एंगर है, कोई जेलसी की भावना है, ठीक है, कोई रिटेलिएशन ऐसा आप सोचते हो, ठीक है, ऐसी कोई भावना आपके दिमाग में, दिल में है, ठीक है, उसको आपको रिलीज़ करना है, माफ़ कर देना है। एंड आपको ना हेवी एनर्जीज से एक बैगेज, इमोशनल बैगेज आपके ऊपर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब ये किसी भी पर्सन के प्रति हो सकता है, ठीक है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है, लोगों को माफ़ कर देना है, ठीक है। और जब आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में आओगे, उस बैगेज को छोड़ दोगे पीछे, ठीक है, तब आप जाके सही पाथ पे आओगे एंड आपके लाइफ में लव को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है और इस हीलिंग को आप अगर पाना चाहते हो, अपनी बॉडी और सोल को हील करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको फॉरगिव करना है, ठीक है। फॉरगिव करना, अगर आपके साथ आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसको आप फॉरगिव करना चाहते हो, तो आने वाले टाइम में भी आपके लाइफ में इस
का कोई इम्पोर्टेंस है फॉरगिवनेस का जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। तो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में आप किसी के साथ मिलो, कोई ऐसे सिचुएशन बन जाए, कुछ ऐसी बातें हो जाए और फिर आपके मन में कोई नेगेटिव भावनाएं आ जाए उस पर्सन के लिए, तो आप उनको फॉरगिव कर दें, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और आपको ना मुझे यहाँ पे दिखता है आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकती है या तो फिर आपकी थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। आप अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। दूसरी चीज़ मुझे दिखती है कि आप एक तरह से डर आपके अंदर हो सकता है, ठीक है, कि आप लोगों के सामने, इट मीन्स कि आप चाहते तो हो कि आपकी लव रिलेशनशिप बने किसी के साथ, बट आपके अंदर एक फियर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो कुछ ब्लॉकेजेस है आपके चक्रास में, स्पेशली मुझे आपके थ्रोट चक्रा में और हार्ट चक्रा में एक ब्लॉकेज दिख रहा है। आप किसी से बात करते हो तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। बाद में आपको फील होता हो कि मुझे जो बोलना था मैंने तो वो बोला ही नहीं, ठीक है, एंड कुछ और ही बोल दिया मैंने, ठीक है। वैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। नए लोगों से बात करने में थोड़ा सा आप नर्वस होते हो, कोई एंजाइटी हो सकती है आपके अंदर, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज आपके लिए दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है सबसे पहले तो आपको फॉरगिव करना है, माफ़ करना है, ठीक है। बहुत डिप्रेस नहीं रहना है। एंड कुछ लोग अगर आपके सामने गलत करते हैं उनको माफ़ कर दे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है। और मे बी आप स्टूडेंट हो सकते हो, ठीक है ना, आप कहीं पढ़ रहे हो। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हर्मिट। सो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, ओके। एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा था कि आप लोगों के सामने जाने से बहुत नर्वस होते हो, आप खुद को अकेला रखते हो, ठीक है। इवन आप वेट कर रहे हो किसी का, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको अकेलापन, ऐसे दोस्ती हो गई आपके अकेलेपन से, ठीक है ना। आप अकेला रहना चाहते हो, लोगों के पास जाके आपको बात करना हो सकता है पसंद नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र में आपकी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। एंड आप अकेले में रहते हो, अकेला खुद रहना, पढ़ाई करना, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप अकेला रहना पसंद करते हो। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका नेचर इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। दिस इज 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो पर्सन मुझे दिखता है, आप लोग दोनों पर्सन सेम एज के होने वाले हैं, ठीक है, सेम एज के हो सकते हो। और ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपसे छोटे हो, बट आपसे बड़े नहीं होंगे, या तो आपकी सेम एज के होंगे या तो फिर छोटे होंगे आपसे। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है कि आप लोग कॉलेज में मिल सकते हो, स्कूल में मिल सकते हो, आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं जिनका आपके साथ रिलेशनशिप बन सकता है दोस्तों, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। या फिर नेबर, आपके नेबरहुड में ये पर्सन रहते हैं, ओके। सो एक आप जब इस पर्सन से मिलोगे तो आपको लगेगा ये पर्सन आपके फैमिलियर है, ठीक है, आप इनको जानते हो, ओके। एंड चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिलाए जा सकते हैं इस पर्सन से, या तो फिर ये खुद ही चाइल्डहुड फ्रेंड है आपके, ओके। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड साइंस की बात करें तो मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ठीक है ना, वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, ओके। एंड आपकी बर्थडे भी 16 को है। कुछ लोगों की हो सकता है आपके लिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, मंथ ऑफ मई इंपॉर्टेंट है, मंथ ऑफ अगस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे काफ़ी जॉली पर्सन होंगे, ड्रीमी नेचर के होंगे, बहुत सपने देखते होंगे, खुले मिजाज के। साथ ही साथ मुझे यहाँ दिखता है इनको अपनी लाइफ में बहुत सारे लग्जरीज आइटम खरीदना पसंद है, साथ ही साथ घूमने फिरने का शौक़ है, बहुत मूवीज़ देखते हैं, ओके। वो चीज़ दिख रही है। तो काफ़ी ऐसे पर्सन है जिनके साथ रहना काफ़ी फन लविंग पर्सन है, ठीक है ना। आप इनके साथ रह के बोर नहीं हो सकते, वो पर्सन है, ओके। थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, डिसीजंस लेने में इनको प्रॉब्लम होती है, बट आप इनके साथ जब रिलेशनशिप में आओगे तो आप काफ़ी ओपन अप हो पाओगे, ठीक है। एक फैमिलियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप फील कर पाओगे ये पर्सन आपकी फैमिलियर है, आप इनको जानते हो पहले से, ठीक है। या फिर आप लोगों के सोचने का तरीका एक जैसा हो सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आप दोनों की एज एक जैसी है, तो फिर आपको बहुत कुछ सिमिलर लगेगा आप दोनों के बीच में, वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। कुछ लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं इस पर्सन से, ठीक है। आगे हमें क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, कौन आने वाले हैं ऑप्शन नंबर 2 की लाइफ में, हमें बताएं। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, ओके। मे बी आपको
ठीक, आपको ये पर्सन ना सपने में दिखते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आपको जब ये पर्सन मिलने वाले होंगे, इधर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ये पर्सन सपने में दिखते हैं, या फिर आप किसी पर्सन को देखते हो और आपको फील होता है उस पर्सन की एनर्जीज, ठीक है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं, ओके। वी हैव सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। वाओ, सो यस, यहाँ पे सेज की एनर्जी है, ओके, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही प्योर सोल होंगे, ठीक है। और यस, ये काफ़ी आपके लिए डिवोटेड होंगे रिलेशनशिप में, एंड बहुत लॉयल होंगे, ठीक है ना। आपके साथ जब ये इनकी रिलेशनशिप बनेगी तो ये पर्सन आपके लिए रिलेशन में काफ़ी डिवोशन दिखाने वाले हैं एंड काफ़ी कमिटेड रहेंगे, ठीक है। इवन दो यस, हो सकता है थोड़े इमेच्योर हो, बट आपको लेके काफ़ी सीरियस होने वाले ये पर्सन, ओके। आप दोनों के बीच में एक इमोशनल जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो आप लोग ना काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें करोगे। मे बी ये पर्सन आप भी उस तरह के, जैसे आप वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है, एंड अकेले में रहना पसंद हो सकता है। वी हैव दिस कार्ड, हर्मिट एंड सेज, ठीक है। आप दोनों ही पर्सन ऐसे हो सकते हैं, ओके, जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, काफ़ी रिलीजियस हैं, ओके, और स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं ये, और आप भी, ठीक है। आप दोनों ही पर्सन एक जैसे हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे रिलेशनशिप में, एंड कमिटमेंट जो भी ये कहेंगे वो पूरा करेंगे, ठीक है। एंड आपको हैंड रिटन मैसेजेस मिल सकते हैं इस पर्सन से। सो ये मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके, यस। तो आप दोनों ही पर्सन है एक साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए, ठीक है। मुझे यहाँ पे आई कैन सी डिफरेंट फेजेस ऑफ मून हियर एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ मून हियर टू, ओके। सो हो सकता है आप दोनों ही पर्सन एक ऐसे माइंडसेट के लोग हो जो एक बात पे नहीं टिकते, ठीक है। लाइक डिसीजन नहीं ले पाते हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ड्रीम्स बहुत सारा देखते हो, बट एक फ्लिकर माइंडेड हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। बट आप दोनों पर्सन जब आओगे तो आप लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी। वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड 2 कार्ड यहाँ पे, एक हर्मिट है एंड यहाँ पे सेज है, ठीक है। आप दोनों ही पर्सन अकेला रहना पसंद करते हो, और आप दोनों जब साथ में आओगे तो बहुत कुछ सीखोगे एक दूसरे से, और आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। आपने हो सकता है पास्ट में कुछ गलतियाँ की है, इस पर्सन ने की है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, और फिर आप लोग बहुत ही कुछ सीखोगे एक दूसरे से। ओ माई गॉड, आई कैंट बिलीव दिस। वी हैव दिस 2 कार्ड्स, फॉरगिवनेस। सो यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है, यानी कि फॉरगिवनेस का कार्ड आपकी रीडिंग में 2 बार आया, एंड ये मैसेज आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो आपको ना किसी को माफ़ करना है। आई फॉरगिव माई सेल्फ, में भी आप खुद से नाराज़ हो, आपको खुद को माफ़ करना है। आई एम अ फॉरगिवर, आपको दूसरों को माफ़ी देनी है, ठीक है। तो कोई पास्ट के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, मे बी कुछ लोगों के लिए आप इनके साथ डील करते थे एंड नाउ आप सिंगल हो, तो आप उनको माफ़ कर दे, एंड देन ये आपके लिए पर्सन आएंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ़ कर देना। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको माफ़ कर देना है कुछ मिस्टेक्स को जो ये पर्सन आपकी लाइफ में करेंगे, और फिर आप लोगों की यूनियन होगी। वी हैव द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, यस। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया था पास्ट में, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में ही थे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो था। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी से आप इस पर्सन से नाराज़ थे, या तो फिर इन फ्यूचर में जब आप मिलोगे तो नाराज़ होगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एंड देन फिर आपको इस पर्सन को माफ़ करना होगा, और फिर आप लोगों की यूनियन होगी, और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत लंबी जर्नी, बहुत लॉन्ग टाइम की एक रिलेशनशिप मुझे दिख रही है यहाँ पे। डिवोटेड एंड कमिटेड है, तो ये पर्सन आपको फील होगा कि बहुत ही लॉयल पर्सन है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो आप दोनों पर्सन मिलके कुछ बिल्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी बिल्ड कर सकते हो आप लोग। चलिए देखते हैं एंजल्स को क्या बताना है आपके कनेक्शन के लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, ओके। तो आपके लिए आप जैसा सोच रहे हो
उससे बहुत ही बेहतर कुछ आने वाला है। मे बी आप किसी पर्सन को चाहते थे, ठीक है, वो आपके क्रश हो सकते हैं। मे बी आप किसी पर्सन के लिए वेट करते थे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई क्रश हो सकता है, ठीक है, बट हो सकता है उनकी शादी कहीं पे हो गई और आप बहुत नाराज़ हो उस पर्सन से कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों नहीं आए, ठीक है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं देयर इज़ समथिंग बेटर एंड फॉरगिवनेस का कार्ड है, उनको माफ़ कर दो, ठीक है। हो सकता है आप किसी को चाहते थे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में हो, बट वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाए, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओ माई गॉड, देयर इज़ समथिंग बेटर एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपने किसी पर्सन को सोचा था कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, बट वो आपकी लाइफ में नहीं आए, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके लिए कुछ और ही है और वो बहुत ही बेटर है, ठीक है। आपको नए ऑप्शंस की तरफ देखना है। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। तो आपकी कोई मन में सवाल है, ओके, तो आपको अपने एंजल्स को पूछना चाहिए, उनसे कनेक्ट होना चाहिए आपको, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए अभी हम देखेंगे आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी इस पर्सन के साथ, ओके। कैसा रिलेशनशिप होगा आपका इस पर्सन के साथ जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वी हैव 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, फर्स्ट पाइल में भी आया था ये, एंड डोर टू वैल्यू, हीलर ऑफ द एजेस, ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही पर्सन का एक जो कनेक्शन होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ठीक है। टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है, मे बी आप लोगों को, ठीक है, जब आप इस पर्सन को याद करो ये भी आपको याद कर रहे हैं, आप जब इस पर्सन को कॉल करने के लिए फ़ोन उठा रहे हो तो फिर ये पर्सन भी आपको कॉल करेंगे उसी टाइम पे। ऐसा कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विद द डोर टू वैल्यू कार्ड मुझे यहाँ पे दिखता है ये पर्सन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल आपको फील कराएंगे, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे डिवोटेड एंड कमिटेड है, तो ये पर्सन ना आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप सबसे स्पेशल हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो ऐसा आपका रिलेशनशिप होने वाला है। एंड मुझे यहाँ पे दिखता है बहुत सारे आप लोग बहुत सारे डेट्स पे जाओगे, ठीक है, एक दूसरे के लिए सरप्राइजेस प्लान करके रखोगे, ओके। बहुत स्पेशल फील कराने वाले हैं एंड बिना कहे एक दूसरे की बातें समझना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यस, आप लोगों को ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिखता है, ये पर्सन आपको बहुत सारे फ्लावर्स दे सकते हैं, ओके, बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएबल गिफ्ट्स, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको वो देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मैसेजेस है, ओके। एंड काफ़ी डिवोशन रहेगा, ये पर्सन आपको लेके काफ़ी डिवोटेड रहेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड होंगे। एंड मुझे दिखता है इस पर्सन की लाइफ में कोई पेन होगा और आपसे बात करके ये पर्सन बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनसे ये सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये वाले कार्ड में देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओ माई गॉड, दिस इज़ फॉरगिवनेस एंड ओ माई गॉड, दिस इज़ फॉर द थर्ड टाइम, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए फॉरगिवनेस 3 बार आ चुका है, ओ माई गॉड। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी फॉरगिवनेस है, यहाँ पर भी फॉरगिवनेस है, एंड जिस कार्ड को चूज़ किया है आपने वो भी फॉरगिवनेस है, ठीक है। और ये सारे कार्ड्स तो मैंने आपके सामने निकाले, ओ माई गॉड। सो यस, डिवाइन आपको बताना चाह रही है कि ये मैसेज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। आपको किसी को माफ़ कर देना है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, ठीक है। तो आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, बट आपको उससे पहले फॉरगिव कर देना है, लोगों को माफ़ करना है आपको, ठीक है। मे बी आपके लाइफ में किसी को, ठीक है ना, किसी के लिए आप चाहते थे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए और आप वो चले गए, ठीक है ना, किसी और के साथ। तो आप उनको लेके बहुत ही आपके दिल में उनके लिए कुछ हो सकता है नेगेटिव फीलिंग है, कोई इमोशनल बैग, उसको आप रिलीज़ कर दो। आपके लिए मैसेजेस कार्ड पे, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पास्ट का कोई इवेंट, पास्ट का कोई मेमोरी, पास्ट के कोई पर्सन, उसको आपको माफ़ करना है और आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। और बार बार यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको फॉरगिव कर देना है। और ना आप अपनी लाइफ को, हो सकता है बहुत प्रीसियस मोमेंट्स को आप वेस्ट कर रहे हो बस उस चीज़ को बार बार याद करके कि आपके साथ धोखा हुआ, वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, या फिर कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे थे पास्ट में, बट फिर भी आपको किसी को फॉरगिव करना है, आप उनको फॉरगिव करें। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, आप जो भी सोचते हो, ओके, आप उसके थ्रू ही अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हो, बिकॉज हमारे जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये बात आपको डेफिनेटली बिलीव करनी होगी, ठीक है ना। आप जो भी सोचते हो वही आपकी रियलिटी को क्रिएट करती हो, ठीक है। तो इस बात को आपको बिलीव करना, आप जैसा अभी सोचोगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपके लाइफ में आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव सोचें, तो आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है ना, उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट, वो चीज़ें, ठीक है, वो आपके ड्रीम्स, वो आपके गोल्स, उसके ऊपर फोकस करें,
ओके, जो आपको चाहिए, ना कि उस पे फोकस करें जो आपको नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, दैट्स वाई आप हो सकता है बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। तो फॉरगिव करें लोगों को, एंड आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है दैट आपकी जो रियलिटी है वो आपकी थिंकिंग से बन रही है, ठीक है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है यहाँ पर आपके लिए। तो दोस्तों अभी हम आपके लिए टाइम देखेंगे, ठीक है ना, कि ये पर्सन आपके लाइफ में कब तक एंटर होंगे। ओके, बताएं एंजल्स हमें ये पर्सन कब तक आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ओके, तो एक चीज़ दोस्तों आप समझ लो, ठीक है ना, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जितनी जल्दी आप चाहोगे, ठीक है, जितनी जल्दी आप फॉरगिव करोगे, जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाओगे, ये पर्सन उतने जल्दी आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए टाइमिंग 7 वीक्स का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स हो सकता है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है एक लंबा टाइम, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ईयर्स हो सकता है जब आप इस पर्सन से लोगे, ठीक है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों के लिए स्प्रिंग सीजन इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड कुछ लोगों के लिए विंटर सीजन इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो जब नेक्स्ट विंटर सीजन आ रहा है ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर स्प्रिंग सीजन में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। एंड यस, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ये मैसेज सिग्निफिकेंट है आपके लिए। चलिए हम चिट से देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या मैसेजेस है। मदर लाइक, ओके, तो ये पर्सन मदर लाइक होंगे, काफ़ी केयरिंग होंगे, ओके। एंड वी हैव 1 ईयर, तो कुछ लोगों के लिए टाइम बताया जा रहा है आपको कि ये 1 साल में आपके लाइफ में आएंगे, ओके। आई कैन सी जेमिनाई, जेमिनाई हो सकते हैं आप, या फिर ये पर्सन सन साइन हो सकते हैं, ओके। एडवोकेट हो सकते हैं आप, ये पर्सन भी हो सकते हैं दोस्तों। अमेरिका में रहते हैं ये, आप रहते हो, मिल सकते हो आप लोग वहाँ पे। लेटर एल है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एल से नाम हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी। यूएई में भी आप हो, यूएई में अभी आपको वहाँ मिल सकती है ये पर्सन। एन, एल एन एन है एंड ए है, ओके। सो ये इम्पॉर्टेंट है, NAL, यहाँ से कोई नेम हो सकता है। मेडिटेशन और योगा, ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन भी मेडिटेशन योगा करते हैं, एंड आपके लिए सेज का भी कार्ड है, हर्मिट का भी कार्ड है। हो सकता है आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हो, ठीक है, आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ओके। हेल्थ एंड फूड इंस्पेक्टर हो सकता है ये पर्सन, जॉब, ओके। एंड यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, तो रिसेप्शनिस्ट हो सकता है ये पर्सन, ओके। आई विल केयर एंड प्रोटेक्ट यू, वी विल ग्रो ओल्ड, ओके। बहुत सारे चैलेंजेस में एक साथ रहोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आई विल केयर एंड प्रोटेक्ट यू, वी विल ग्रो ओल्ड, तो हो सकता है ये कमिटमेंट आप मैरिज तक जाएगी, ठीक है ना। ये पर्सन आपको मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं। स्मॉल आइज़, ठीक है। और मुझे ये भी मैसेज है कि आपके बहुत सारे स्ट्रगल्स में आप इस पर्सन के साथ रहोगे, आपके हार्ड टाइम्स में, और ये पर्सन भी आपके साथ रहेंगे। स्मॉल आइज़, ओके। शॉर्ट ब्लैक हेयर, छोटे बाल हो सकते हैं काले, ओके। एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप लोगों को देख के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि आप तो किसी के साथ ओपन अप नहीं होते हो, बट इस पर्सन के साथ कैसे हो गए। हॉस्पिटल और डॉक्टर, आप डॉक्टर हो, मिल सकते हो वहाँ पर। राइटिंग, कुछ लिखने का काम हो सकता है इस पर्सन का, राइटर हो सकता है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपका, बर्थडे हो सकता है। 10 डेज़ में मिल सकते हैं, कुछ लोग 10 वीक्स में मिल सकते हैं। एशियन हो सकते हैं ये पर्सन, एंड कोरिया, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ आए यहाँ पे, तो कोरिया में हो सकते हैं आप दोनों। ये जे लेटर इंपॉर्टेंट है आपके नेम इनिशियल में, इस पर्सन के नेम इनिशियल में। जापान से हो सकते हैं। नॉलेजेबल, ठीक है, हो सकते हैं काफ़ी। फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके, तो हो सकता है ये पर्सन आपको किसी तरह के फाइनेंशियली हेल्प करेंगे ये पर्सन, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, तो वहाँ पर ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं। वी हैव वेस्ट बंगाल, तो हो सकता है ये पर्सन वहाँ से आप हो सकते हो। चाइल्ड लाइक, ओके, तो यहाँ पे मदर लाइक है एंड चाइल्ड लाइक है, तो एक पर्सन इमेच्योर होगा, दूसरा मैच्योर हो सकता है, ठीक है। आप हो सकते हैं काफ़ी मैच्योर हो। ये वेस्ट बंगाल हमने देख लिया था, एंड गोल्ड, ठीक है।
तो गोल्ड है, काफ़ी रिच हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, ज्वेलरी मेकिंग का कोई काम हो सकता है आपका ये इस पर्सन का। ओके, एंड यस, कुछ प्रीसियस गिफ्ट आप लोग एक दूसरे को दोगे, ये पर्सन आपको दे सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2, ये मैसेज आपके लिए मुझे दिखे। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। ऐसा है तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।